औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की लेक्चर सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को, और पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को डिस्कस किया था, और हमने ये कंक्लूड किया था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स फॉर द डिसीजन मेकिंग। और इस प्रोसेस में वो डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं, और हर टाइप के लिए एक डॉक्यूमेंट है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि यूज़ होती है। ठीक है, ये एक बड़ा कंसेप्ट क्लियर आपको होना चाहिए। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए अगर वो इंफॉर्मेशन यूज़र के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, और ये प्रोडक्ट का फ़ायदा उस वक्त होगा जब वो यूज़र के लिए बेनिफिशियल होगी, और वो इंफॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड कर रही हैं वो उसको उसकी डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट करे या फैसिलिटेट करे। तो बेसिकली देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, एक को हम कहते हैं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक कहलाती हैं इन्हांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फंडामेंटल के अंदर फर्दर दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक को हम कहते हैं रेलेवेंस और दूसरी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, आप देखें, हम कहते हैं कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फंडामेंटल ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यानी वो रेलिवेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट इफ इट कैन इन्फ्लुएंस यूजर्स डिसीजन। ठीक है, अगर वो रेलिवेंट, अगर वो उस डिसीजन से रेलिवेंट इन्फ्लुएंस ही नहीं है तो वो फिर रेलिवेंट ही नहीं है। ठीक है, और ये रेलिवेंसी जो है वो तीन तरीक़ों से जनरेट होती है। जो रेलिवेंसी है, एक को हम कहते हैं कि ये प्रेडिक्टिव वैल्यू हो, कंफर्मेटिव वैल्यू हो, और ये मटीरियलिटी हो। ठीक है, देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलिवेंस या थ्री फर्दर इंग्रेडिएंट्स ऑफ रेलिवेंस। प्रेडिक्टिव वैल्यू से मुराद ये होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्यूचर को फोरकास्ट करने की कैपेबिलिटी रखती हूँ, उसके अंदर एक ट्रेंड एनालिसिस मौजूद हो जिसकी जो फ्यूचर डायरेक्टिव हो, फ्यूचर को फोरकास्ट करने की एक पोटेंशियल हो उसके अंदर मौजूद हो, तभी यूज़र डिसीजन लेगा ना। देखें, यूज़र ने अगर एक इन्वेस्टर है या एक कोई भी फाइनेंशियल एनालिस्ट है, डिसीजन मेकिंग तो फ्यूचर को अफेक्ट करती है ना, और अगर उसने फ्यूचर को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकना सही तरीके से तो उसके लिए वो वैल्यू नहीं है ना फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। कन्फर्मेटिव वैल्यू बेसिकली पास्ट की कंफर्मेशन होती है कि जो आप डाटा प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो पास्ट के साथ कोइंसाइड हो, लिंक होना चाहिए, उसके साथ एक ट्रेंड उसका मेंटेन होना चाहिए। और मटीरियलिटी कहते हैं हम कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट हो, और उसकी जो मटीरियलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो मटीरियलिटी मीन्स के इट इज़ अ सिग्निफिकेंट, इट इज़ हैड अ सिग्निफिकेंस। ठीक है, और हम कहते हैं कि जी ऐसी इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट होती है जिसका जिसकी ओमिशन मिस स्टेटमेंट और ऑब्स्क्योरेंस या वेगनेस यूज़र के डिसीजन को अफेक्ट करे। अगर आप उसको निकाल दें, गलत बयान करें या उसको मुबहिम तरीके से बयान कर दें तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली वो जो इंफॉर्मेशन है वो मटीरियल होती है। लेकिन अगर आप उसको निकाल दें या बाज़ औक़ात उसके अंदर कोई कमी रह जाए तो उससे यूज़र का डिसीजन इफेक्ट ना हो तो वो इमटीरियल इंफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वो मटीरियल होती है, मटीरियल रेलिवेंट होती है। ठीक है जी, फिर है जी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के भी तीन इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर हम कहेंगे फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है तो एक तो वो कंप्लीट होनी चाहिए,
न्यूट्रल होनी चाहिए और अनबायस्ड यानी होनी चाहिए, सॉरी ये अनबायस्ड और फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए। तो बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट से मुराद ये कि उसमें सारी चीज़ें डिस्क्लोज होनी चाहिए, कंप्लीटनेस, हर लिहाज से कोई चीज़ छोड़ी ना गई हो। न्यूट्रल से मुराद कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ इंक्लाइंड ना हो, डायरेक्टेड ना हो किसी की तरफ। और फ्री फ्रॉम एरर जो है बेसिकली वो उसके अंदर कोई गलती ना हो, कोई किस्म की कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, कोई और प्रिंसिपली कोई एरर ना हो, ये चीज़ें उसमें से रिमूव होनी चाहिए। तो बेसिकली रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन जो है ये दो फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स हैं या फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। इसके अलावा इन्हांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। इन्हांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली चार हैं, अगर हम चारों को हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कंपेरेबिलिटी की है। कंपेरेबिलिटी बेसिकली से मुराद ये होती है कि या तो वो किसी दूसरी एंटिटी के साथ कंपेरेबल हो, ठीक है, या वो अपनी ही एंटिटी में डिफरेंट प्रीसीडिंग पीरियड्स के साथ कंपेरेबल होनी चाहिए। और ये कंपेरेबिलिटी दो चीज़ों से इंश्योर होती है। एक, आप फाइनेंशियल जो पॉलिसीज़ हैं उनकी कंसिस्टेंसी करते हैं, और अगर उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है तो उनको डिस्क्लोज कर दें ताकि यूज़र उसको कंसिस्टेंट बना ले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई की और उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं किया तो फिर आप उसको डिस्क्लोज करें कि जनाब ये अब हमने चेंज कर दी है, आपने इसको कंपेरेबल बनाना है तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिस्क्लोज ही ना करें तो वो कैसे उसको कंपेरेबल बनाएगा। ठीक है, वेरीफाइबिलिटी का मतलब ये है कि एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसको वेरीफाई करे, ठीक है, और इंडिपेंडेंट पर्सन उसको किसी तरीके से वेरीफाई कर ले। ये जो वैल्यू आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट की है वो वैल्यू किसी डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाइबल होनी चाहिए। ठीक है, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, कोई ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो जिससे इंडिपेंडेंट जो पर्सन है वो उसको वेरीफाई कर सके। फिर ये टाइमलीनेस, टाइमलीनेस बिल्कुल ऐसा ही है। टाइमलीनेस का मतलब ये है कि आप जिस वक्त चाहिए उस वक्त इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें। अंडरस्टैंडेबिलिटी, बिल्कुल जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो एनुअल रिपोर्ट के अंदर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि यूज़र को रीडेबिलिटी उसकी आसान हो जाए, वो चीज़ों को रिलेट कर सके, एक आइटम को दूसरे आइटम से क्रॉस रेफरेंसिंग आप करें। ऐसा नहीं है कि आपने एक आइटम एक्सप्लेन किया, उसकी फर्दर डिटेल ढूंढने के लिए उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर वो मौजूद नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यूज़र के लिए वैल्यू नहीं रखती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये हमने डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।